जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जिन बच्चों के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, या फिर कोई रिश्ता ही नहीं आता, या फिर रिश्ता आता तो है, देखने वाले भी आते हैं और देख कर चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते और माता पिता बहुत परेशान हैं, तो उन बच्चों के लिए एक और पवित्र और शुभ दिन आ गया है। इस दिन को संकष्टी चतुर्थी के नाम से बुलाया जाता है और इस बार संकष्टी चतुर्थी 14 जून को मनाई जाएगी और इस बार कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी में भगवान शिव और माँ गौरा के दुलारे प्यारे भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी बहुत ही शुभ और पवित्र मुहूर्त में मनाई जाएगी। तो 14 जून शनिवार के दिन रात को 3:46 से इसका शुभारंभ हो जाएगा और इसका समापन 15 जून को सुबह 3:51 पर होगा। तो उदया तिथि को मानते हुए 14 जून को ही कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। तो जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उन बच्चों के विवाह बाधाओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन करने वाला एक बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और सबसे पहले ये उपाय मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, उसके बाद ही इन उपायों को मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। दोस्तों, कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश तो हैं ही विघ्नहर्ता, जो कि मनुष्य के जीवन की सभी विघ्नों को और बाधाओं को हर लेते हैं। और इस दिन में उपवास करके भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है और रात को चंद्रमा को अर्घ देके उपवास को खोला जाता है। तो इस दिन उपाय करने से और व्रत और पूजा पाठ करने से मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के पापों का नाश कर लेते हैं और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भगवान गणेश उसके जीवन के सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं और उसके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन बच्चों के लिए इस उपाय को माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो उपाय किस प्रकार करना है, चलिए मैं आपको वो बता देती हूँ। दोस्तों, अब की बार जो कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी है वो शनिवार के दिन मनाई जाएगी। तो आपने क्या करना है, सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। यदि आप ग्रीन कलर के हरे रंग के कपड़े धारण करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, गोला जिसको कहते हैं, सूखा गोला, उसको बीच में से काट लेना है। उसके 2 पीस कर लेने हैं, आधा आधा भाग आपने आधा भाग लेना है और आपने एक लड्डू लेना है। वो लड्डू आप बूंदी का लड्डू भी ले सकते हैं और वो लड्डू आप बेसन का लड्डू भी ले सकते हैं। और अब आपने एक मीठा पान लेना है। मीठा पान आपने कैसा लेना है, उसमें चूना और कत्था नहीं होना चाहिए। जहाँ से भी आप पान बनवा के लाएं उसको बोल देना उसमें कत्था और चूना नहीं डालें, मीठा पान बना कर दे दें। और अब आपने एक शुद्ध घी का दीपक लेना है। शुद्ध घी का दीपक अगर गाय के घी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी शुद्ध घी का दीपक ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 8 लौंग लेनी है। जो 8 लौंग लेंगे वो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ये सभी सामग्री लेके आपने अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाना है और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की आपने कामना करते हुए इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपने हाथ के ऊपर जल लेना है। जल लेकर आपने संकल्प करना है कि इस उपाय को मैं अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूँ और माता कर रही हैं तो कर रही हूँ। मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, वो तत्काल प्रभाव से दूर हों और हे गणेश जी महाराज, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करके मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। और उस जल को आपने भगवान गणेश जी के आगे छोड़ देना है। उसके बाद आपने भगवान गणेश जी को तिलक करना है। विधि विधान से आपने पूजा आराधना करनी है और भगवान गणेश जी के आगे आपने दीपक प्रज्वलित करना है। उस दीपक में आपने जो 8 लौंग ली है वो 8 लौंग आपने डाल देनी है और वो दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने जो पान लिया है वो पान भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है और आपने जो गोला लिया है उस गोले में आपने लड्डू को रख लेना है। गोले का जो आपने लिया है आधा पीस, उसमें आपने लड्डू को रख लेना है और लड्डू को रखकर आपने विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करके उनको मोदक का भोग लगाना है। कोई भी मिठाई ले लें, आप मिठाई का भोग लगा दें और आपने ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का
108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आपने क्या करना है, हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी के आगे प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की कुंडली में शनि से संबंधित जो भी दोष है, राहु केतु, या मेरे बच्चे की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है, शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर है, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है, विवाह संबंधित काल सर्प दोष है, या मेरे बच्चे की कुंडली में ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, उन सभी दोषों का निवारण हो और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बने। इस प्रकार बोलते हुए अपने बच्चे का नाम, गोत्र और माँ का नाम बोल देना है। दोस्तों अब क्या करना है, आपने 108 बार ओम गंग गणपते नमः का जाप कर लिया। उसके बाद आपने जाकर ये गोला और ये लड्डू, जिसमें आपने लड्डू रखा है गोले में, वो पीस ले लेना है और वो लेकर आपने चुपचाप जाना है। आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ हो वहाँ चले जाना है और वहाँ जाकर आपने वो लड्डू वहाँ रख देना है, वो नारियल और वो लड्डू वहाँ रख देना है। नारियल के अंदर ही लड्डू होना चाहिए, वहाँ रख देना है। सबसे पहले आपने वो लड्डू रखने के बाद पीपल देवता को प्रणाम करना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। तो आपने पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हुए उसको वहाँ रख देना है और आपने इस उपाय को चुपचाप ही करना है। हाथ जोड़कर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हुए आपने बच्चे का नाम, गोत्र और माँ का नाम बोलते हुए आपने 8 बार ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके और उसको वहाँ रखकर लड्डू और गोला को चुपचाप अपने घर आ जाना है। बीच में किसी से बोलना नहीं है, कोई टोके तो भी आपने बीच में नहीं बोलना है। इस उपाय को आपने चुपचाप ही करना है। ये उपाय बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है, क्योंकि इस उपाय के करने से किसी भी बच्चे के विवाह के लिए हम किन किन ग्रहों को देखते हैं। हम सबसे पहले गुरु और शुक्र की स्थिति को देखते हैं, मंगल को देखते हैं, क्योंकि मंगल देव किसी भी मांगलिक कार्य के कारक होते हैं। बच्चे के जीवन में जो भी मांगलिक कार्य होंगे वो मंगल देव के कारण होंगे। गुरु ग्रह विष्णु भगवान हो गए और शुक्र देव लक्ष्मी माता। तो इन सभी की कृपा मिलेगी तभी विवाह के योग बनेंगे। तो आपने क्या किया, और बच्चे के विवाह में देरी का कारण, डिले के जो कारक होते हैं वो शनि देवी होते हैं। तो आपने क्या किया है, अब जो गोला लिया है सूखा गोला वो शनि का कारक हो गया, और जो लड्डू लिया है बूंदी का गोल वो आपने बुध का उपाय कर दिया, क्योंकि गोल लड्डू है तो बुध, और पीला है तो गुरु भगवान, और उसके अंदर जो चीनी गई है वो शुक्र का कारक होगा, मीठा है मंगल। तो इस तरह से आपने सभी ग्रहों को अपने बच्चे की कुंडली के शुभ कर दिया है। अब क्या होगा, सभी ग्रह जैसे ही शुभ होंगे, बच्चे के विवाह में जो देरी हो रही थी, जो भी बाधाएं आ रही थी, वो सब दूर हो जाएंगी और बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों ये बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है। दोस्तों यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन या परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है, और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ अवश्य ही शेयर कर दें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।